जय हिंद। आशु नायक आप सभी को नमस्कार। और नायक मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज सरस्वती पूजा बसंत पंचमी की आप सभी को शुभकामनाएं हैं। प्रे करते हैं गॉड से आप सभी लोगों का मनोकामना जल्द से जल्द पूरा हो। आपको बताए ही थे आपकी जो अंदर क्षमता है बस उसको सही ढंग से प्रयोग करना है। जरूर इस पर आपको सफलता मिलेगा, है ना। तो आइए आज एक छोटा सा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर मंडे से तो आपका एडवांस हम शुरू करने वाले हैं। आज एक छोटा सा पॉइंट वो है, जनरली आपको एग्जाम में देखते होइएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में हर एक क्वेश्चन बराबर है, हर एक क्वेश्चन के लिए बराबर मार्क है, वो छोटा पॉइंट हो बड़ा पॉइंट हो सबके लिए बराबर अंक रहता है। तो बीच बीच में ऐसे भी हम सैटरडे संडे को वो कंटिन्यू एडवांस चलते रहेगा, तो फिर भी सैटरडे संडे को कुछ हम अलग तरीका का आप लोगों को वीडियो सब बना के भेजा करेंगे कुछ टॉपिक सबका। तो आज का जो आपका पॉइंट है वो है, जनरली हम लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, जो निम्नलिखित में कौन एक वर्ग संख्या है। निम्नलिखित में कौन एक वर्ग संख्या है, इस पर देखिए हम लोग कुछ दिमाग लगाएंगे जो क्या कर सकते हैं। तो आइए, इसका बहुत सारा तरीका है, तो हम लोग सब तरीका को थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलिए पहला हम लोग देखते हैं जो वर्ग संख्या में क्या सब हो सकता है, ये चीज को देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसके बारे में देखिए क्या सब हो सकता है। इसका देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये है आपका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जो है आप जानते हैं, 2, 3, 7, 8, 2 3 7 8, 1 0, 3 0, 5 0, यानी जीरो की संख्या विषम में ये सब कभी भी नहीं हो सकता है। ये सब कभी भी नहीं हो सकता है, याद रखें। किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 1 0 3 0 5 0 ये सब कभी भी नहीं हो सकता है। तो हो क्या सकता है, तो आप कहिएगा जो बच गया कौन हो सकता है, एक हो सकता है। मतलब दो दो जीरो करके हो सकता है, एक के बाद दो नहीं, तीन नहीं, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छ हो सकता है, 7 8 नहीं 9 हो सकता है। और जीरो की संख्या रहेगा जब भी, तो वो सम संख्या में रह सकता है, जैसे 2 जीरो फिर 4 जीरो, इस टाइप से ये सब जो है आपका ये हो सकता है। तो पहला पॉइंट सीखे हम लोग, जो यूनिट डिजिट इसका 2 3 7 8 1 0 3 0 5 0 ये सब नहीं हो सकता है, और ये सब हो सकता है, मतलब 2 3 7 8 इसके अलावा जो बच गया वो सब हो सकता है। तो पहला पॉइंट आप ये देखें। दूसरा पॉइंट देखिए इसमें, दूसरा देखिए इसमें जो है लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट, इसके बारे में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू डिजिट, देखिए किसी भी संख्या को आप वर्ग करिएगा तो लास्ट टू डिजिट जो आएगा वो 1 से लेकर के 24, 1 से लेकर के 24 तक का जो वर्ग होगा उसका जो अंतिम दो अंक होगा, अंतिम दो अंक होगा, अंतिम दो अंक वही सिर्फ हो सकता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जैसे 1 से 4 तक आप वर्ग करिएगा तो 3 के बाद 2 डिजिट आएगा, तो 3 के बाद आएगा तो जैसे 16 हो सकता है, 4 3 के उसके बाद 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा लास्ट में, 8 का 64 होगा, 9 का 81 होगा, 10 का लास्ट में तो 2 जीरो, 11 का यानी 21 होगा, 12 का 144 यानी 44 होगा, 13 का 169 मतलब 69 होगा, 14 का 196 96 होगा, 15 का 225 तो 25 आ चुका है, 16 का 256 यानी 56 होगा, 17 का 289 मतलब 89 होगा, 18 का 324 मतलब 24 होगा, 19 का 361 मतलब 61 होगा, 20 का तो फिर 00, 21 का 441 41 होगा, 22 का 484 84 होगा, 23 का 529 यानी 29 होगा,
24 का 576 यानी 76 होगा। अब इतना के बाद अगर आप चलिए, इसमें भी कई को देखिए रिपीट कर गया है, इससे ज्यादा कोई भी लास्ट 2 डिजिट आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद देखिए, जैसे 24 के बाद 25 625 देखिए यहाँ आ चुका है, ठीक है। 26 करिएगा 676 76 यहाँ। 27 करिएगा 729 देखिए 29 कहीं आ गया होगा। 27 729 29 नहीं आया है। 69 96 56 इतना 24 61 29 देखिए आ गया है। 28 का 84 देखिए 84 आ गया होगा कहीं, 84 भी आ गया होगा, यहाँ देखिए आ गया है। 29 का लास्ट में 41 देखिए आ गया है। 31 का 961 देखिए आ गया, मतलब यही रिपीट करने वाला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो लास्ट 2 डिजिट 1 से लेकर के 24 तक का वर्ग, उसमें भी देखिए कई को दोहरा ही जाता है। तो 1 से 24 तक का वर्ग के लास्ट 2 डिजिट जो होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। दो पॉइंट ये हुआ। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट देखना है आपको, जैसे अभी क्वेश्चन नहीं, अभी एक और पॉइंट पे आइए तब जाकर के क्वेश्चन होगा। तीसरा पॉइंट पे आ जाना है आपको। ये देखिए तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दशमलव की संख्या। दशमलव की जो संख्या होगा, दशमलव में अगर दे दे, जैसे जनरली दिया जाता है, दशमलव की संख्या जो होगा हमेशा सम पोजीशन होगा, ऑलवेज सम पोजीशन, मतलब इवेन नंबर में सम पोजीशन। सम पोजीशन मतलब 2 से कटने वाला होगा, 2 से कटने वाला रहना चाहिए, ठीक है। यानी दशमलव की संख्या कितना अंक रह सकता है, जैसे 0.04, जैसे 0.4। तो ये आपका वर्ग संख्या नहीं होने वाला है, ये वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि 4 वर्ग संख्या, लेकिन दशमलव की संख्या सम में 2 का मल्टीपल में रहना चाहिए। 2 का मल्टीपल में रहेगा, ये एक नियम हो अगर दशमलव में दे तो। चौथा नियम देखेंगे, ये भी एक नियम है, लेकिन इस नियम का कहीं कहीं आपको उल्लंघन भी मिलेगा। ये आपको एक बार हम अलग से पॉइंट भी पढ़ाएंगे। डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम मतलब होता है अंकों का योग निकालना या 9 से भाग देकर के शेष निकालना। इस पर हम एक बार पॉइंट बनाएंगे। जैसे डिजिटल सम हुआ, जैसे 1 1 2 है, तो 2 2 इसका सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। जैसे मान लीजिए 1 3 है, तो 3 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 हो गया। यही सब डिजिटल सम होता है। जैसे मान लीजिए 2 है और 9 है, 2 और 9 है 29 है, इसका डिजिटल सम 9 2 11, फिर 11 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 1 2। इस टाइप से डिजिटल सम का भी कुछ प्रयोग होता है। इसका क्या प्रयोग है सो देखिए। जैसे वर्ग संख्या 1 है, तो 1 का 1 से जोड़िएगा तो 1 ही रहेगा। उसके बाद 4 है, 4 को जोड़िएगा तो 4 ही आएगा। उसके बाद जो वर्ग संख्या है वो 9 है, 9 का डिजिटल सम 9 ही रहेगा, या 0 भी कहते हैं इसको। उसके बाद 9 के बाद वर्ग संख्या है कितना, 16, 16 का देखिए डिजिटल सम 6 1 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 16 के बाद एक और ले लीजिए 25, इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, तो आपको 7 आ जाएगा। 25 के बाद 36, अब लेते रहिए, आपको डिजिटल सम यही आने वाला है, क्या सब, 1 4 7 और 9। 1 4 7 और 9, यही आपका डिजिटल सम आ सकता है किसी भी वर्ग संख्या का। किसी का लीजिए, जैसे आप 225 लिए 15 का, तो देखिए कितना आ गया, 5 2 7 2 9 आ गया। और कोई लीजिए, जो भी लेना है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लेना है 729, 729 देखिए 9 आ जाएगा। कोई भी लीजिएगा तो आपका जो डिजिटल सम आने वाला है, ये इसी टाइप का आएगा, और वो आएगा 1 4 7 9, यही उसका डिजिटल सम आएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा नहीं ये वर्ग संख्या का ही डिजिटल सम होगा। जैसे देखिए 13 एक वर्ग संख्या नहीं है, 13 एक वर्ग संख्या नहीं है, उसका डिजिटल सम भी क्या है, 4 है। तो ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको भी ध्यान रखेंगे। जो डिजिटल सम जो होगा, किसी भी वर्ग संख्या का डिजिटल सम क्या होता है, 1 4 7 9 होता है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट वर्ग संख्या से रिलेटेड आप याद रखिएगा। और कोई वर्ग संख्या लेकर के देखिए, 36 ले लिए, 49 ले लीजिए, 9 4 9 49 का कितना, 13 ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 49 के बाद
8 64 ले लीजिए, 6 4 10 1 आ जाएगा। 64 के बाद आप ले लीजिए 81 8 1 9 आ जाएगा। 100 का 1 आ जाएगा। 121 का 4 आ जाएगा। 121 के बाद आप करिएगा 144 का 9 आ जाएगा। 144 के बाद 169 7 आ जाएगा। तो 1 4 7 9 होता है, ये भी याद रखिएगा। एक और पॉइंट आप याद क्या रखिएगा, उसका भी कभी कभार काम पड़ जाता है आपको, तो वो देखिए क्या है। एक और पॉइंट आप याद रखिए, जैसे किसी भी वर्ग संख्या में, यानी यहाँ वर्ग संख्या, यहाँ हो गया संख्या, यहाँ हो गया संख्या, और यहाँ हो गया आपका वर्ग, यहाँ हो गया वर्ग संख्या, उसी का वर्ग, वर्ग संख्या। इसका भी आपको बहुत काम पड़ता है। अगर इसमें डिजिट की संख्या, देखिए क्या निकालना है, डिजिट की संख्या, डिजिट की संख्या। अगर इस संख्या में डिजिट मान लीजिए यहाँ पर x है, संख्या में अगर डिजिट की संख्या x है, तो वर्ग संख्या में जो डिजिट की संख्या होगा या तो 2x होगा या 2x - 1 होगा, यानी 2 गुना या 2 गुना से 1 कम होगा। ये भी चीज आप याद रख सकते हैं। जैसे इधर 5 डिजिट है, इसका वर्ग अगर हम करेंगे 5 डिजिट का, तो या तो 10 डिजिट आएगा या 9 डिजिट आएगा। जैसे इधर मान लीजिए 17 डिजिट है, तो इधर आएगा आपको उसका वर्ग जो करिएगा, या तो 34 डिजिट या 17 दूना 34 - 1 मतलब 33 डिजिट। कभी इधर मान लीजिए दे दे आपको 39 डिजिट, तो इधर कहेगा जो कितना उसका वर्गमूल में कितना अंक आएगा। तो देखिए 39 अगर विषम संख्या है तो एक जोड़ लीजिए 40, 40 का आधा कितना 20, यानी 20 के लिए 40 भी आएगा और 39 भी आएगा। तो इस पर भी सवाल पूछा जाता है, जो अगर किसी वर्ग संख्या में इतना अंक हो तो उसके वर्गमूल में कितना अंक होगा। कभी किसी संख्या 10 अंकों की संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये कितना अंक आएगा, ये भी पूछा जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, सम का वर्ग सम होता है, विषम का वर्ग विषम होता है। ये 3 4 पॉइंट अगर आप वर्ग संख्या के बारे में याद रखते हैं तो सवाल आपका बहुत ही जल्दी जल्दी बनेगा। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन क्या सब था। इन्फॉर्मेशन पहला, यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। जीरो है तो जीरो की संख्या विषम में नहीं रहना चाहिए। दूसरा देखिए लास्ट 2 डिजिट के बारे में, यानी लास्ट 2 डिजिट का मतलब हुआ अंतिम का 2 अंक, यानी इकाई और दहाई, वो 1 से 24 तक का वर्ग करने पर जो इकाई दहाई अंक आएगा वही सिर्फ हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखिए क्या, उसके बाद हम लोग देखिए डिजिटल सम, दशमलव की संख्या। दशमलव की संख्या हमेशा क्या होगा, सम पोजीशन में होगा। मतलब दशमलव की संख्या 2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक 10 अंक इस टाइप से हो सकता है संख्या में। फिर डिजिटल सम देखें तो वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1 4 7 9 ही होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो सिर्फ वर्ग संख्या का ही डिजिटल सम ये होता है। डिजिटल सम एक एकदम स्वीट पॉइंट है। इस पॉइंट को कभी लेकर के हम आएंगे इसी तरह सैटरडे संडे में, तो हो जाएगा ये सब भी पॉइंट। सैटरडे संडे को कुछ एक्स्ट्रा आपको बताते रहेंगे, बाकी आपको कुछ न मंडे टू फ्राइडे अभी एडवांस शुरू होने वाला है, तो मंडे से आपका एडवांस चलेगा। इसके बाद 5वां पॉइंट भी देख लिए, ये डिजिट की संख्या, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब आएंगे हम लोग इस पर कुछ आधारित सवाल पर, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए पहला सवाल आप लोग देखिए क्या है। पहला सवाल आपको कहता है कि इसमें जो है, कहता फाइंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें वर्ग संख्या कौन सा है। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे सवाल फटाफट बनने वाला है। आप बोलिए 49 किसी भी संख्या का वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 49 किसी का भी वर्ग अंतिम 2 अंक हो सकता है, क्लियर है। यहाँ भी 49 है, ये भी हो सकता है, ये भी क्लियर है। 28 की भी किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक नहीं हो सकता है। क्यों, 28 देखिए किसी का नहीं आएगा। 24 हो सकता है, 24 भी हो सकता है। 24 देखिए आप वर्ग करके देखिए, जैसे 3 से 24 18 में ही आ गया, तो 24 भी हो सकता है। अब दूसरा उपाय, ये उपाय से तो एक ऑप्शन छट गया। दूसरा उपाय क्या लगाएं, तो डिजिटल सम निकालेंगे। इसका अगर हम डिजिटल सम निकालते हैं, उसको हम लोग डीएस पढ़ते हैं, तो डीएस देखिए कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए 6 को सबको। 6 2 8 5 13 4 17, 9 को जोड़ने की जरूरत नहीं है। 9 का मतलब 0 या 9 रख सकते हैं। 6 2 8 5 13 4 17, 17 में 1 7 आया, तो 7 1 8 आ गया।
तो आप तो जानते हैं वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 1 4 1 4 7 9, तो ये 8 है, तो ये नहीं होगा। क्लियर। इसको आइए 9 को मत जोड़िए, 9 जोड़ने से कुछ नहीं होगा, 5 4 9 को भी मत जोड़िए, 2 1 3, इसका जो डीएस आ जाएगा कितना आ जाएगा 3। 9 सबको नहीं जोड़ना है, 9 अपने आप में खत्म हो जाएगा, क्योंकि 9 से भाग देकर के शेष निकालना है। तो 5 4 9 हो गया, इसको भी हटा दिए, 2 1 3 3, ये भी नहीं हो सकता है, ये तो ऐसे नहीं हुआ। तो अब कौन ऑप्शन बचा, एक ही ऑप्शन बचा, आप टिक लगा दीजिएगा, 5 5 4 9 3 1 4 2 6 4 10, इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा, जो कि हो सकता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो गया। अगर डिजिटल सम से भी न टकराए तब बउआ उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद एक ही को नियम आता है, वो है कौन सा नियम, ये पॉइंट कौन था, ये पॉइंट 4 था, एक एक उसके बाद नियम आता है, ये 5वां नियम, और वो होता है सरकारी नियम। सरकारी नियम, जो कि बचपन में वर्गमूल निकालने का तरीका आप लोग किए होइएगा, सरकारी नियम वही होता है। तो सब नियम पर पकड़ रहना चाहिए एग्जाम के लिए, कब कौन सा काम आए। आप याद होगा जी, ये दो दो करके जोड़ा लगा करके करते थे, उसके बाद कोई उपाय नहीं, वो भी काम जल्दी करना है कि नहीं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन में पहला का डिजिटल सम 8 आया नहीं हुआ, दूसरा का 3 आया नहीं हुआ। डिजिटल सम मतलब सबको जोड़ डालिए, 9 होगा तो उसको हटा सकते हैं, नहीं तो पूरा जोड़ सकते, पूरा भी आप जोड़िए, 6 2 8 5 13 13 4 17 17 9 26, 26 में 2 6 आया, 2 6 का योग कितना आ जाएगा 8। यहाँ जहां 9 हो जाए योग उसको हटा दीजिए, बात बराबर। इस पर हम एक आपको बहुत जबरदस्त वीडियो बनाएंगे और आपको हम जरूर बताएंगे। चलिए दूसरा सवाल है, वही सवाल है, इसमें वर्ग संख्या कौन सा है। तो आप बताइए, एक अंक जो है ये हो सकता है दशमलव में, नहीं हो सकता है। यहाँ भी एक अंक है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब कौन बच गया 96, और कौन बच गया 28। क्या 28 किसी भी संख्या का अंतिम 2 डिजिट हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन बचा कौन, ए नंबर। ए नंबर में आप क्या करिएगा, टिक लगा दीजिएगा। क्या आई बात समझ में, एक नंबर में आप टिक लगा दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। क्लियर हुआ क्या। लेकिन एक अंक में कभी नहीं होगा, नीचे 10 आएगा, वर्गमूल निकलेगा नहीं, एक अंक में यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ 28 से 28 देखिए किसी का भी नहीं होता है, क्या किसी का भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 96, तो 96 तो हो सकता है, 14 का भी स्क्वायर होता है, 96 हो सकता है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। देखिए सब लॉजिक पर देखना, जब जिस लॉजिक से जल्दी बन जाए उस तरह से बना लेना है। चलें अगला सवाल। चलिए इसमें आइए, इसमें देखेंगे हम फिर से। सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट वैसे भी 7 है, तो ये तो वैसे ही छांट दिए, और वैसे 19 है तो ये भी छट गया, 19 भी नहीं होता है। यहाँ 17 वैसे भी 7 नहीं होता है, इसको भी छांट दिए। 79, 79 भी नहीं होता है, 79 भी नहीं होता है, कौन होता है 84 तो होगा। 79 देखिए, 89 होता है, 79 नहीं होता है। 89 देखिए, जैसे 17 का स्क्वायर करिएगा 289, 89 होता है, लेकिन 79 जो कहिएगा आप किसी का अंतिम 2 डिजिट हो, ये नहीं होता है। देखिए आसान है, ये भी सवाल आपका हो गया। चलिए इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर 79 है, तो सबसे पहले आप छांट दीजिए, इसको एकदम छांट दीजिए। यहाँ 69 है तो हो सकता है। यहाँ 68 देखिए नहीं हो सकता, वैसे भी 8 नहीं होता है। यहाँ 69 देखिए हो सकता है। अब देखिए ये दो गो ऑप्शन फंसा दिया। अब आइए तो हम लोग डीएस पर चलेंगे, डीएस भी तुरंत निकल जाना चाहिए, डिजिटल सम। 9 है छोड़ दिए, 9 है छोड़ दिए, 7 6 13, 13 4 17, 17 1 18, 18 का डीएस 8 1 9 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए 9 छोड़ दिए, 9 छोड़ दिए, 8 6 14, 14 4 18, 18 1 19, 19 में 1 और 9 आया, 1 और 9 आया तो 10 हो गया, 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। अब देखिए कितना खतरनाक फंसाया है सवाल। मतलब आप जानते हैं 1 4 7 9, 1 4 7 9 होता है, 1 4 7 9 में 9 भी है, अब 1 भी है। अब क्या करिएगा, अब तो कोई नियम नहीं काम किया, ना ही आपका डिजिटल सम काम किया, ना ही आपका इकाई अंक काम किया, ना ही लास्ट 2 डिजिट काम किया, दोनों में फंसा डाला। तो यहाँ पर उठता है सरकारी नियम का तुरंत से। वैसे भी 3 2 5 2 7 अंक है, तो आपका वर्गमूल जरूर 4 अंक में हो सकता है। तो आप सोचिएगा अभी 4 अंक में किसका स्क्वायर करें।
तो देखिए 108 अंक है ना, 1200 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, मतलब 1200 से थोड़ा सा छोटा वाला कोई संख्या होगा। लेकिन हम लोग देख ही लेते हैं क्या होता है। 14079796, क्यों ना हम लोग एक बार सरकारी नियम जल्दी से लगा लें, सब तरह का नियम आना चाहिए। यहाँ देखिए एक आया, एक आया तो आप लोग कैसे करते हैं, एक दो लास्ट से दो दो डिजिट का लगाएं, एक से एक बार में, तो यहाँ कितना आ जाता है 2, और जितना बार में लगाए वो यहाँ, यहाँ एक दिए, एक खत्म हो गया। अब क्या आ गया, यहाँ 40 एक साथ आएगा, दो है, दो बार में नहीं लगेगा, एक बार में 21, तो यहाँ हो जाएगा 22, और यहाँ हो जाएगा 21, 21 दे दिए तो यहाँ कितना बच गया 19, एक बार में लगाए हैं, यहाँ भी एक दे दिए। अब कौन आएगा, 7 और 9 आएगा। यहाँ देखिए लगभग 220 तो है ही, 9 दूना 18, 22 9 में हो जाएगा लगभग 218, 220, 9 बार में नहीं लगेगा, 8 बार में लगा देते हैं। यहाँ कितना आ जाएगा 228, 8 36, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 8 64, 22 8 176, 6 184, 182, 182, 8 8 64, 22 8 176, और 6 कितना हो गया 182, यहाँ आ गया 5, यहाँ 7 में से 2, यहाँ भी 5, और यहाँ आ गया आपको 19 में से 18 आया, तो ये आ गया 1। अब आ गया 6 और 9, ये काम जल्दी करना। यहाँ देखिए 2000 है, ये 2 7 14, 9 भी है 7, उसे 3 बार में तो नहीं लगेंगे, 9 बार में नहीं लगेगा, हमको 7 बार में लगाना पड़ेगा, 7 बार में लगाना पड़ेगा। 7 7 49, ठीक है, 7 6 के 42, 4 46, ये भी ठीक है, 7 या 21, 4 25, ये भी ठीक है, 7 दूना 14 और 2 16 हो गया। अब देखिए यहाँ 15, यहाँ 16, मतलब ये वाला नहीं है, मतलब ये पूरा नहीं कटा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तब कौन सा उत्तर बच गया आपके पास, एक ही उत्तर बच गया, कौन सा, डी, यानी यहाँ जो सॉल्यूशन इसका आया वो कौन सा हो गया आपका, डी नंबर, डी नंबर उत्तर हो गया। तो देखिए हर तरह का मेथड आपको आते रहना चाहिए, ये सब भी जल्दी जल्दी करिएगा तो काम बन जाएगा। अब यहाँ अगर हम यहाँ देखिए क्या अंतर है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, अगर यहाँ हम 8 दिए रहते तो यहाँ 8 आता, तो यहाँ 6 आता, और 6 आता तो पूरा पूरी क्या होता, कट जाता। इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा, जब बी नंबर नहीं हुआ, ये दोनों पहले से नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा बचा, डी नंबर। इसलिए आपके पास क्या बताएं, हर तरह का सुविधा रहना चाहिए, जो सुविधा शॉर्टकट लगे वो काम करना है। जैसे हम चींटी को मारने के लिए बंदूक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कहावत होता है जो काम सुई से होता है उसके लिए आप बंदूक का काम नहीं करना है। तो इसलिए जो ये था आपको क्या, बंदूक का काम, और उधर का सवाल था सुई का काम, सुई से हो गया, बंदूक का काम पड़ा तो बंदूक का हो गया। ये नहीं जो हम सेना में हैं और हमको हथियार चलाने ही नहीं आता है, ठीक ना। तो ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक ना। आइए अगला सवाल, इसमें देखिए दशमलव वाला सवाल है। दशमलव वाला हम बताएं, सबसे पहले दशमलव की संख्या विषम में नहीं होनी चाहिए, 2 2 4 2 6, यहाँ 6 अंक है लास्ट में, लेकिन 19 है, 19 हो सकता है, नहीं, यहाँ 2 2 4 2 6 1 7, इसको तो वैसे काट दिए, वैसे 29 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है पोजीशन कितना है, 7 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ 29 है तो हो सकता है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंक भी है, तो ये आपका हो सकता है, अभी तक इसको रखेंगे। यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 2 8 अंक है, 8 अंक है, ये भी हो सकता है, लेकिन लास्ट में 28 है, 28 किसी का आता है लास्ट में, 28 किसी वर्ग संख्या का लास्ट में नहीं आता है, किसी का देख लीजिए आप, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, नहीं, कहीं नहीं आता है, तो ये नहीं हुआ। अब एक ही ऑप्शन बचा, तो ये आपका वर्ग संख्या जरूर होगा, किसका होगा वो निकालने की जरूरत नहीं है। 7 7 49, 8 8 64, 7 और 70 और 80 के बीच में होगा, 78 लेते हैं, 6400 नहीं होगा, ये लगभग 73 का वर्ग जरूर आएगा। खैर उससे हमको मतलब नहीं है, लास्ट में 29 है, 529 23 में भी होता है, ये हो सकता है, पोजीशन भी सम है, ये निश्चित रूप से आपका उत्तर हो गया। तो कैसा लगा ये दिलचस्प टॉपिक आपका, ये 5 सवाल था, और एग्जाम में इस पर इसी तरह और भी 7 8 डिजिट का वैल्यू दे देगा, तो आप लोग उस सवाल को एकदम उखाड़ के फेंक दीजिएगा, सभी नियम आप बढ़िया से याद रखिएगा।
चलिए वंस अगेन आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सरस्वती पूजा की और बसंत पंचमी की। मिलेंगे फिर कल अगला टॉपिक कुछ अलग टाइप का सवाल के साथ, और फिर मंडे को जो मिलेंगे आप लोगों से वो मिलेंगे किसके साथ, अलजेब्रा एडवांस के साथ। चलिए धन्यवाद।